हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हिंदी देखेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अपराजिता। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कहानी से, जिसमें पहला प्रश्न है, कौन कौन से कथन सही हैं? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब। तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो क नंबर है, दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। ख नंबर है, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। ग नंबर है, अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं। घ नंबर है, कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका ख और घ नंबर सही है। ख नंबर है, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। और घ नंबर है, कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 नंबर है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? तो इसका उत्तर है, लखनऊ के युवक का केवल एक हाथ कटा था, वह भी तब जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से अपंग थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। युवक को नियति का आघात सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ी। उससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? इसका उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें भर आई क्योंकि वह उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं दिखाई गई, वह उसकी कविता में परिलक्षित थी। प्रश्न अगला देखते हैं 4 नंबर। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां प्राप्त की। उनकी कविता, कढ़ाई बुनाई और संगीत में रुचि थी। उसने जर्मन भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका हमें सबका भाव स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं प्रश्न क नंबर। वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इसका यह कहने का भाव है कि लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, को देवलोक की स्त्री समान समझा क्योंकि उसके गुण, बुद्धि, पुरुषार्थ और उपलब्धियां किसी भी सांसारिक महिला से ज्यादा थी। ख नंबर देखते हैं प्रश्न। पूरा निचला धड़ सुन है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। देखिए, इसका भाव यह होता है कि शरीर निष्क्रिय होते हुए भी जिंदगी में कुछ करने की ललक अर्थात उत्सुकता। आइए देखते हैं ग नंबर प्रश्न। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। इसका भाव यह है कि आशय यह है कि वह किसी पर भी आश्रित न होकर स्वावलंबी हो। आइए घ नंबर प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। इसका भाव है, चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थी, पर प्रवेश शिक्षा में प्रथम आने पर भी उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वह चिकित्सा के क्षेत्र में आती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और
प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो इसका भाव यह है, ईश्वर कर्तव्य करने के लिए कोई रास्ता, क्षमता, ठीक है, रास्ता या क्षमता जरूर प्रदान करता है। आइए देखते हैं प्रश्न 6 नंबर। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? तो इसका उत्तर है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी मां ने स्वयं यातनाएं सहकर भी पढ़ा लिखा कर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। देखते हैं भाषा की बात, जिसमें प्रश्न है 2 नंबर। यातना शब्द संज्ञा है, उसमें प्रद प्रत्यय जोड़ देने से यातना प्रद शब्द विशेषण बन जाता है, जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। नीचे लिखे शब्द में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार इसमें यातना शब्द संज्ञा है तो उसमें प्रद लगाकर उसे यातना प्रद बनाया गया है विशेषण, और इसका अर्थ बताया गया है कष्ट देने वाला। ठीक इसी प्रकार नीचे जितने भी दिए गए हैं प्रश्न, उसमें प्रद लगाकर उसका अर्थ बताना है। तो आइए देखते हैं शब्दों को और प्रद जोड़कर नए शब्द बनाकर उसका अर्थ। कट, इसमें प्रद लगाएंगे तो कष्ट प्रद हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कष्ट होगा, ठीक है। तो कष्ट, इसमें प्रद लगा देंगे तो कष्ट प्रद हो जाएगा और इसका अर्थ होता है कष्ट देने वाला। देखते हैं अगला प्रश्न। शब्द है आनंद, इसमें प्रद लगाएंगे तो आनंद प्रद हो जाएगा और इसका अर्थ होता है आनंद देने वाला। अगला है लाभ, इसमें प्रद जोड़ेंगे तो लाभ प्रद होगा और इसका अर्थ होगा लाभ देने वाला। हानि, इसमें प्रद लगाएंगे तो हानि प्रद होगा और इसका अर्थ हो जाएगा हानि देने वाला। अगला है ज्ञान, इसमें प्रद लगाएंगे तो ज्ञान प्रद हो जाएगा और इसका अर्थ होगा ज्ञान देने वाला। आइए देखते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। देखिए नीचे जितने भी वाक्य दिए गए हैं, आइए उनको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। क नंबर है, इसके इस जीवन में तो मौत भली है। ख नंबर है, मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। वाक्य क में तो निपात के रूप में प्रयुक्त है। देखिए ये जो तो है वो निपात के रूप में प्रयुक्त है। निपात उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है। निपात अर्थात इसको कहते हैं जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं वो कहीं भी रखा जाते हैं, जैसे पर, भर, ही, तो। किंतु वाक्य ख में तो जब के साथ तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क और ख की भांति दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसका प्रश्न पहले फिर उसका देखेंगे, ठीक है। क नंबर है, गुलामी करने से तो मर जाना अच्छा है, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा क में कि गरीबी के जीवन से तो पुरुषार्थ करना भला है। ख नंबर है, जब मैंने आसमान में काले बादल देखे तो भीगने से बचने को घर की तरफ दौड़ लगाई। तो इसका हो जाएगा ख नंबर का कि जब विद्यार्थी बस से टकराकर घायल हो गया तो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर पर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। इस वाक्य में 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं किंतु ये वाक्य और से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो और किंतु या इसलिए से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य के कोई 2
उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। तो आइए देखते हैं उन दोनों उदाहरणों को। क नंबर है, पहला उदाहरण है, पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और जब नूर मंजिल की शरण गई है। ख नंबर है, 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही ऊपरी धड़ में गति आ गई। आइए देखते हैं प्रश्न 5 नंबर को। पाठ में आए हुए अंग्रेजी भाषा शब्द को छांटकर और लिखिए। देखिए, जो अंग्रेजी भाषा में आया है छांटकर उसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए, कार, सीट, व्हील चेयर, मशीन, बटन, IAC, ठीक है, IAS, एस्टर्न, ट्रेन, मैडम, ड्रग, रिसर्च इंस्टीट्यूट, माइक्रोबायोलॉजी, ईस्ट वेस्ट सेंटर, बायोडाटा, फेलोशिप, IIT, थीसिस, डॉक्टरेट, PhD, आर्थोपेडिक, सर्जन, डॉक्टर, पीरियड। ठीक है, आगे देखते हैं, MSc, स्पेशल, प्रोफेसर, लेदर जैकेट, गर्ल, गाइड, कविंट, BSc, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और है लास्ट एल्बम। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।